खिरहर थाना क्षेत्र के सोनाई गांव में एक निजी घर बनाने को लेकर दो पक्षों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्रथम पक्ष के नरेश शाह द्वारा जहां घर बनाया जा रहा है, उस भूमि पर दूसरे पक्ष के रामप्रयाग शाह द्वारा थाना में लिखित आवेदन कर भूमि कब्जा करने की शिकायत की गई है। जबकि प्रथम पक्ष का कहना है कि भूमि पर किसी तरह का कब्जा नहीं किया गया है। जिस भूमि पर भवन बनाया जा रहा है उसका केवाला व अन्य कागजात उसके पास साक्ष्य के रूप में है। नरेश शाह व उसके पुत्र व पत्नी ने बताया कि वे अपनी भूमि पर घर बना रहे हैं, जिसका भूमापी कराकर अंचल कार्यालय द्वारा फैसला भी कर दिया गया था। इसके बावजूद प्रतिवादी पक्ष के रामकिशोर शाह व जितेंद्र शाह द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिससे तनाव उत्पन्न हो सकता है। वहीं दूसरे पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि भूमि पर कोर्ट से 144 धारा लगाई गई है, जिसके बावजूद भूमि पर घर बनाया जा रहा है। जबकि इसको लेकर प्रथम पक्ष के लोगों द्वारा कहा गया कि भूमि पर कोर्ट द्वारा 144 भी लगवाया गया था, जिससे कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके कागजात भी है। थाना अध्यक्ष अंजेश कुमार ने बताया कि भूमि विवाद का निपटारा शीघ्र कर लिया जाएगा। मामला है, बताया जा रहा है कि जमीन का जो विवाद है, जो आपके प्रतिवादी है, आपके विपक्षी है, उनके द्वारा बताया जा रहा है जमीन पर 144 लगा हुआ है, फिर भी काम किया जा रहा है। क्या कहना है आपका? सर, जो जहाँ तक का विवाद का मैटर है, जमीन पर कोई विवाद नहीं है। रह गया बात 144 का, जो कि पूर्व में 144 न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। जी, ज़मीन पर ये बात कहना चाहते हैं कि 4 धुर 3 धुर का जो ये मेरा ज़मीन है, इसमें मेरे मतलब कि नरेश शाह में आ रहा है, उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है। जैसे 3 धुर का बोल रहे हैं, 3 धुर के उनको दस्तावेज प्राप्त है, उनको ज़मीन भी प्राप्त है। रह गया बात 4 धुर का उसके पास ज़मीन का केवाला नहीं है, जो कि उसको भी वो प्राप्त हो चुका है। जबकि फिर अंचलाधिकारी को इन्होंने खुद आवेदन दिए थे। आवेदन देने के बाद उन्होंने नापी करके दिया कि दीवार से मतलब कि दक्षिण नरेश शाह, उत्तर रामप्रयाग शाह, इस बीच में दोनों के बीच में दीवार है, उससे उत्तर बाउंड्री से उस पार नरेश शाह नहीं जाएगा उत्तर, और बाउंड्री से रामप्रयाग शाह या कोई भी उनके परिवार के लोग मतलब कि बाउंड्री से इधर दक्षिण नहीं आएंगे। जबकि अंचलाधिकारी को खुद उन्होंने आवेदन दिए थे और उसमें लिखित रूप से बयान में दिया गया है। उनका हम पेपर दिखा देते हैं, पेपर दिखा देते हैं, पेपर ला सरकारी अमीन वाला बोलो। देखिए, जो इन्होंने सरकारी अमीन को इन्होंने आवेदन दिया था वो ये हैं, वो नापी करके दिए थे। बोलते रहिए। ये सरकारी अमीन को नापी करने के लिए दिए थे, वो है इसका आवेदन। ये जो नाप के दिए थे कितना है, कहाँ से है, सो इसके बाद इन्होंने सरकारी अमीन ने नक्शा बना के दिए थे। फिर इन्होंने 144 किया, 144 वाला पेपर ला। रह गया बात जहाँ तक कि 4 धुर का विवाद है। 4 धुर का विवाद है, उनका कहना है कि 4 धुर हमको ज़मीन योगेश्वर शाह ने लिखा, जबकि योगेश्वर शाह ने लिखा, इनको पास कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं है। कह रहा है कि हमको दस्तावेज प्राप्त है, पहले समय में रसीद दिया करते थे। कैंसिल अगर दस्तावेज उनको प्राप्त होता तो वो अपना ओरिजिनल केवाला दिखाता, जबकि दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के कारण कोई भी बात हो जाने के कारण बाद में मुकर गए। फिर उन्होंने ये योगेश्वर शाह ने उस दस्तावेज को कैंसिल करवाया, जिसका रसीद एवं केवाला दोनों साथ में ओरिजिनल। फिर यही ज़मीन को इनका ज़मीन, दोनों ज़मीन का अलग अलग केवाला एवं खतियान है, जिसका 645 इसमें है खाता संख्या योगेश्वर शाह के नाम से, जगदीश शाह के नाम से। उसके बाद इनके बाबा के नाम, इनके मोहन शाह के नाम से भी अलग खतियानी है। ये देखा जाए, दोनों खतियानी अलग अलग है। फिर इन्होंने 144 किया, 144 को भी 40 किया इन्होंने। 144 को कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। फिर इसके बाद इन्होंने सामाजिक मैटर में आया कि इन्होंने कहा कि पूर्व में प्रथम पक्ष हुए रामप्रयाग शाह, इन्होंने कहा कि मैं दीवार से दक्षिण मेरा कोई भी ज़मीन नहीं है। इसमें वो भी लिखित रूप से साइन किए, सब परिवार अलग अलग इसका पन्ना है। मुखिया सरपंच एवं गांव के तमाम जितने भी लोग हैं वो सभी लोगों ने साइन किए हैं अपने अपने पे। ये गांव के विभिन्न लोगों को यही झूठा मुकदमा कर फंसाना चाहता है। देख लिया जाए, गवाह उनके गवाह है, सरपंच है, मुखिया है, सब साइन किया, फिर भी ये बोल रहे हैं। मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।